भुजी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस ना बदल अपने इरादे, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं हिस्ट्री के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। जल्दी बताओ इसका राइट ऑप्शन। चार ऑप्शन होंगे, चारों अच्छे लगेंगे बट एक ऑप्शन सही होता है। जल्दी बताओ, देखते कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो पहले का सी नंबर लगा दो, स्वामी सहजादानंद सरस्वती। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो खुद से बताओ कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होना चाहिए। राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यार ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो ना जिनके फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। बताओ जल्दी, राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो वो थे बी नंबर सातवाहन। ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जरा पढ़ो ठीक से। 1909 के यानी कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहले 3 ऑप्शन पढ़ लो। इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। बी नंबर जरा पढ़ो, उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की। सी नंबर पढ़ो, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। अब उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन ठीक है सही है, बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो तीनों कथन सही हैं। तीसरे का ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देख लो ध्यान से। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। तो मौखरी, पल्लव, वाकाटक, चालुक्य। सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, वाकाटक। ठीक है, ओके। तो यार देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनाई। अरे एक शासक बताना है जिसने उत्तरी भारत में ठीक है विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनाई। तो पहले ऑप्शन पढ़ो, सवाई मानसिंह, माधो सिंह, महाराजा प्रताप, सवाई जयसिंह द्वितीय। डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लोफ सिस्टम भी कहा जाता था। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब तक आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, ना माने आप देख लेना। बोरन यानी कि बोरेन हेस्टिंग्स के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लोफ सिस्टम भी कहा जाता था। तो 6 का राइट ऑप्शन कौन सा आना चाहिए। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। डी पे आप टिक लगा दें, इसे राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रजिया सुल्ताना सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। रजिया सुल्ताना सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो सिंहासन पर बैठी। ए नंबर लगाओ, 12 यानी कि 1236 ईस्वी में ठीक है रजिया सुल्तान जो है वो सिंहासन पर बैठी थी। चलिए आगे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपके एग्ज़ाम पेपर में ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको पता है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अगर वो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दें तो बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन पढ़ने में रह जाते हैं। तो ध्यान से पढ़ना, समय रहते हुए अपना पेपर सोल्व करना। 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू। 8 में का लग रहा सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लो जरा आप एक बार। पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गलत है, एक कथन गलत होना चाहिए। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। बी नंबर, धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सी नंबर है, पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। एंड डी नंबर है, देवपाल गोपाल के पोते थे। यार इसमें से कौन सा लग रहा है आपको? बी पे आप टिक लगा दें, धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बस यही गलत है, बाकी तीन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लें आप। देखो क्वेश्चन की लेंथ मैंने बढ़ाई है। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके प्रयासों के कारण 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया और पारित किया गया था? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, ईश्वर चंद्र, ठीक है, विद्यासागर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 फिर से देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ठीक है, ए पे आप टिक लगा दो, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बदरुद्दीन तैयबी ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ज़रा ध्यान दो बेटे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक गफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी? तो मलिक गफूर, आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा जरूर होगा, तो अलाउद्दीन खिलजी इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है, और बाकी आप सब जानते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा फूले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है। महात्मा फूले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है, क्या है? गुलामगिरी इज़ अ राइट ऑप्शन। सी पे आप टिक लगा दें, यानी कि गुलामगिरी जो है ना वो महात्मा फूले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 ज़रा पढ़ लो ठीक से आप। अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? दादा भाई नौरोजी, यही इसका राइट ऑप्शन है, आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 14 का ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद जिल-ए-इलाही के रूप में पेश किया था? निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिल-ए-इलाही के रूप में पेश किया था? वलवन इज़ ए राइट ऑप्शन, डी पे आप टिक लगा दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का क्या नाम था? अहमदिया आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, फराजी आंदोलन या बहावी आंदोलन? तो 16 में का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगाएं, खिलाफत आंदोलन, और इसके बारे में आपने सुना जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय कूट वंश के कृष्ण तृतीय ने चोल शासक, ठीक है, परंतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर की स्थापना की? राष्ट्रीय कूट वंश के कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परंतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ और मंदिर की स्थापना की? क्या लग रहा है? पुम्पुहार, तकोलम, उदयपुर या रामेश्वरम? तो 70 में का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएं, रामेश्वरम इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 फिर से पढ़ो। निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया? तो ये कहा था सी नंबर, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट इज़ ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से भारतीयों के स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में माना जाता है? ए पे आप टिक लगाएं, भारतीय सिविल सेवा या ICM इज़ ए राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? सी पे आप टिक लगाएं, सर सैयद अहमद खान इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने 1873 में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? सत्य शोध समाज की स्थापना की थी। 21 में का सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम देख लेते हैं।
वल्लभ भाई पटेल और ने खेड़ा में गांधी जी के गांवों के दौरे की व्यवस्था करके तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता की। और वो थे सी नंबर इंदुलाल याग्निक। यार कहाँ से क्वेश्चन पूछा, अगर इतने अंदर से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे इसका आंसर दिया जाएगा, सोचने वाली बात है। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही और यूरोपीयकृत किया? तो वो थे सी नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस बहमानी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्रा से बिदर स्थानांतरित की थी? अहमद शाह, यही इज अ राइट ऑप्शन है। 24 में का सी नंबर होना चाहिए। ठीक है, यही राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। ऐहोल ने रावणफाली गुफा, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो पहले। ऐहोल में रावणफाली गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं? चालुक्य, मेरे ख्याल से इसे राइट ऑप्शन बी नंबर होना चाहिए। 25 का बी नंबर चालुक्य यही होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध को, यानी कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांतों को अपना लिया था? और वो थे हमारे सी के नंबर अशोक ने। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो आप बोलोगे बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 27 है, मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा से संबंधित वह राजपूत राजकुमारी निम्नलिखित में कौन थी जिसके गीत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थे? तो 27 में का राइट ऑप्शन होना चाहिए ए नंबर, मीराबाई इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 28 पढ़ो, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली या व्यवस्था को इंगित करता है जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तथा एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया जाता है? तो महलवाड़ी व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था, ताल्लुकदारी व्यवस्था या रियायतवाड़ी अवस्था? क्या लग रहा है आपको, क्या ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए? सी पे आप टिक लगा दो, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 29 हम देख लेते हैं भाई। 29 क्वेश्चन कौन सा है हमारा वो देखो जरा। अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र द्वारा, पाणिनि द्वारा या पंतजलि द्वारा या अगस्त्य द्वारा? तो यार ये तो बड़ा मामला पेचीदा, क्या लग रहा है क्वेश्चन का? बी पे आप टिक लगा दें, पाणिनि इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ के देखो एक बार। भारत में सल्तनत काल के निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया था? जो संगीत की एक शैली है जिसका नाम अरबी शब्द कौल से लिया गया था जिसका अर्थ है बोलना। तो किसने करा था? अमीर खुसरो ने। बी पे इज राइट ऑप्शन। अमीर खुसरो का नाम आपने बहुत बार बहुत जगह सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर नामक तांबे का सिक्का चलवाया था और वो था सी नंबर जीतल। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्का चलवाया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था 1858। मेरे ख्याल से बी नंबर पे टिक लगा दो, 1858 में। और आपको लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये वाला नहीं है, ये होना चाहिए, तो अब मेरे पास आप कमेंट कर देना कि सर ये ऑप्शन है, क्योंकि जल्दीबाजी में गलत हो सकता है। ठीक है, 32 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं 1858 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, ईस्ट इंडिया एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रीयवाद के प्रसार के लिए में स्थापित किया गया था। सैन फ्रांसिस्को में, पेरिस में, लंदन में, सिंगापुर में? तो सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, लंदन में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो। तो वह भूमि, इसका राइट ऑप्शन ए बंजर, परोती, परोन, चाचर। डी नंबर लगा दो, चाचर। कितना शानदार नाम है। ठीक है, पर अपने यहाँ ये नाम नहीं लिया जाता। क्वेश्चन नंबर 35 है, मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे जिसे सिंह शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है, वह सारनाथ इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 36 है, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के
25% को कहा जाता है, यानी कि 25% को क्या कहा जाता है? दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता है? तो 36 का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दो, चौथ। ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था? तो ऐसा करने वाले एक ही राजा थे, एक ही शासक थे, वो थे इल्तुतमिश, इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, तो 37 में का सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन है। चलिए 38 में देख लेते हैं हम, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन सी, यानी कि तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था तब जाके समाप्त हुआ था मेरे ख्याल से, नहीं होना चाहिए नहीं? हाँ हाँ ठीक है, इज राइट ऑप्शन, तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो किसने लिखा था? अमर सिम्हा ने, कालिदास ने, बेताल भट्ट इज़ अ राइट ऑप्शन होना चाहिए 39 का डी नंबर। ठीक है, बेताल भट्ट। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल, अलूरी सीताराम राजू, रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी। तो किसने किया था? ए पे आप टिक लगाएं, बेगम हजरत महल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में करवाया था, मतलब किस वंश के राजा श्रृंगदेव ने करवाया था? जल्दी बताओ, चोल वंश के राजा श्रृंगदेव ने करवाया था या पाल, पल्लव, चंदेल, किसके शासक थे? तो 41 का राइट ऑप्शन है, डी पे आप टिक लगा दें, चंदेल। ठीक है, चंदेल वंश के राजा श्रृंगदेव ने, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सुल्तान मोहम्मद गोरी ने सन में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था? किस सन में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था सुल्तान मोहम्मद गोरी ने? तो वो थी डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन 1192 में। ये सबको पता होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में अगर ये नहीं पढ़ा तो इसके अलावा आपने क्या पढ़ा है भाई? वो नज़र नहीं आए हम जिनकी नज़र में रहते हैं, तकदीर ही ऐसी पाई है, हर वक्त सफ़र में रहते हैं। और ऐसे ही स्टूडेंट के हालात हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, नहीं क्वेश्चन नंबर 43 होगा, शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? 1876, 1887, क्या लग रहा है आपको? 43 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सी पे आप टिक लगा दें, 1887 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां, हाँ यही थे। 44 में का ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, 45 है हमारा, बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को कहा जाता है चैत्य गृह। ए नंबर लगा दो, चैत्य गृह इज़ ए राइट ऑप्शन। कहाँ से क्वेश्चन पूछे यार, कितने अंदर से क्वेश्चन निकालते हैं ये लोग। किस लोधी शासक 1489, ठीक है, ईस्वी से 1570 ईस्वी का वास्तविक नाम निज़ाम खां था? किस लोधी शासक का वास्तविक नाम निज़ाम खां था? तो किसका था? सिकंदर लोधी, बहलोद लोधी, कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह और इब्राहिम लोधी। तो 46 का क्या लग रहा है? ए नंबर, सिकंदर लोधी का नाम था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है? तो ए नंबर लगा दो, मैडम भिकाजी कामा इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 है, में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। तो 1885, 48 का राइट ऑप्शन बी होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? यही ऑप्शन राइट है, 1885 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो एक ऐसे शासक हैं, ठीक है, जिसने विजयनगर राज्य की स्थापना की। जल्दी बताओ कौन सा राजवंश था, उस शासक का नाम क्या था? चलो शासक का नाम तो छोड़ो, रहेगा राजवंश का नाम बताओ। संगम राजवंश, सोम राजवंश, नगम राजवंश या तुलुब राजवंश? तो 49 का ए पे आप टिक लगा दो, संगम राजवंश इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? मराठी भाषा में लिखी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आता था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर
कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था? कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया था? तिरुपुर, मदुरु, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर। 51 का डी नंबर होना चाहिए, इज अ राइट ऑप्शन तंजावुर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देख लो। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अब यार इतना खतरनाक जब क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर कहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना है कब हुई थी। ए पर टिक लगाए, 1940 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी, इज अ राइट ऑप्शन। ए पे आप टिक लगा दें। 53 का भी यही ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है। चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित बेट्टी कर रूप में लिया जाता है, यानी कि चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित बेट्टी कर रूप में लिया जाता था जबरन श्रम, इज अ राइट ऑप्शन। ए पे आप टिक लगा दें, है ना। 54 का ए नंबर ही है, ओके। 55 में देखते हैं। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, ठीक है। यूपी ट्रिपल पैट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जिसमें लिखा था कि 1709 में हुई थी, तो पर वो ऑप्शन जो था ना हमारा गलत था, ठीक है। चलिए 1709 में हुई थी ये। तो मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1709 में हुई थी, ठीक है। तो 55 का ए नंबर हमारा कैसा हो गया? राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखो। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? पल्लव के, चोल के, चालुक्य के और चेर के। तो चालुक्य के होने चाहिए। 56 का सी नंबर होना चाहिए, इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चालुक्य इज अ राइट ऑप्शन, ओके ओके। जरा क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में चातल हयुग सबसे प्रसिद्ध पुस्तकालयों में से एक था? तो ए नंबर नवपाषाण युग में। 57 का ए नंबर, ठीक है, नवपाषाण युग में। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सी नंबर पे टिक लगाएं, सिराज उद दौला, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 देखो। नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? रेड्डी, प्रतिहार, काकतीय या वर्धन? किस राजवंश के राजा थे नागभट्ट? तो राइट ऑप्शन पे टिक लगाएं, बी, प्रतिहार इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है। पहले पढ़ लो बेटे इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था, जो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए सदियों तक लड़ी गई? ए नंबर पे लगा दो, कदम इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है और ऑप्शन देखो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन तो ज़्यादा टाइम खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी कौन सा क्षेत्र था वो बताना है आपको। सी पे आप टिक लगाएं, ए होल इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो यार ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कौन थे? लाला हरदयाल नहीं थे, स्वामी विवेकानंद भी नहीं थे। सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 63 देख लो एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो सी नंबर 212 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है। बोरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? किस वर्ष? यानी कि बोरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो वो बने थे कब बने थे, क्या लग रहा है आपको? 1773 या 1767? बी नंबर पे टिलाएं, 1773 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 65 हम देख लेते हैं। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान में सोना लाते थे,
तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये तो सबने पढ़ा, कर्नाटक से लाते थे। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे कर्नाटक से, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? मेहरगढ़, गुफकाल, चिरोंद, कोड़ी हवा। अब लगाना, आपने पूरा हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, मोहनजोदड़ो पढ़ा आपने, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन कितने अंदर से पूछ रहा है ये आप दिमाग लगाओ। तो ए पे टिक लगा दें आप, मेहरगढ़ इज़ ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके वर्ष बाद लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके वर्ष बाद लिखा था। 2 वर्ष बाद लिखा था, 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या 8 वर्ष बाद लिखा था? तो ए पे आप टिक लगा दें, 2 वर्ष बाद लिखा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया? 1266 से 1287 के बीच, चलिए आप खुद दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ किसने किया। चलिए लो ऑप्शन ही पढ़ लो, चलो। आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन और गुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन होना चाहिए, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। जल्दी बताओ किसने किया था? भाई, अरे किसने किया था बता दो जल्दी से। सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली भारत व्यक्ति बनी। उन्होंने मैं भारतीय ध्वज फहराया पोलैंड में, जर्मनी में, स्वीडन में, बेल्जियम में। कहाँ फहराया? बी पे आप टिक लगाएं, जर्मनी में, ठीक है, इज़ ए राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ो बेटा, 70 पढ़ो और उसका राइट ऑप्शन चुनो। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। बी पे आप टिक लगाएं, मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के सिराजुद्दौला इज़ ए राइट ऑप्शन। मर गए लड़ते लड़ते। 71 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? तो 71 का ए पे आप टिक लगाएं, कलकत्ता टाउन हॉल की। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 है, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्राइएंगल वार के रूप में भी जाना जाता है 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन 3 महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्राइएंगल वार के रूप में भी जाना जाता है 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन 3 महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ था? तो 72 का राइट ऑप्शन हमारा होना चाहिए ए, ठीक है, ए नंबर होना चाहिए। पाल के बीच प्रतिहार और राष्ट्रीय कूट इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 73वां नंबर देख लेते हैं, 73वां नंबर देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वदेशी उपनिवेशी के मंडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मन में किसके सामने रखा गया था? बी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है, के सामने रखा गया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ें, किस बहमानी शासक ने महमूद गवन को व्यापारियों के प्रमुख या मलिकुत तुज्जार की उपाधि प्रदान की थी? किस बहमानी शासक ने महमूद गवान, ठीक है, को व्यापारियों के प्रमुख या मलिकुत तुज्जार की उपाधि प्रदान की थी? हुमायूं शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन हसन, बहमान शाह। यार क्या लग रहा है इसका क्वेश्चन, जल्दी बताओ बेटे। मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन ए नंबर होना चाहिए, हुमायूं शाह इज़ द राइट ऑप्शन। यही है, यही तो है इसका राइट ऑप्शन है भाई, हुमायूं शाह। चलिए आगे देखते हैं, 75 में देख लेते हैं, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस सन में की गई थी? तो ये बी नंबर 1875 में की गई थी, ये तो सभी को पता होता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले चारों कथन पढ़ लो, ठीक है। 1993 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था, ठीक है, और 1776 में बॉम्बे से ठाणे के लिए पहली रेल सेवा शुरू हुई थी, ये भी गलत है, बाकी सब गलत है। ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था, ठीक है। चलिए हटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 चेक करें, सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 78 में लेता हूँ। 1711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया, यानी कि 1711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की। कौन से सिंध पर? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक। कितने शानदार नाम है, कुछ शानदार नाम लगते हैं मुझे। ये सी पे टिक लगा दो, मोहम्मद बिन कासिम इज़ द राइट ऑप्शन। 79 देखते हैं। 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? 79 का राइट ऑप्शन चुनो कि 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा। बी पे आप टिक लगाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। लगाइए कितने अंदर से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 80 है। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबुबाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? सुशासन के लिए पुरस्कार, ज़मीन पर मूल्य, ये होना चाहिए। 80 का क्या लग रहा है बेटे? 80 का बी नंबर, ज़मीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर। बस जो ऑप्शन देखो सबसे बड़ा है, बस वही ऑप्शन जो है राइट होना चाहिए, अगर पता ना हो तो आपको। क्वेश्चन नंबर 81 देख लो जरा। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलनों के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? किसने फहराया था? भाई किसने फहराया था? ए पे आप टिक लगाएं। अरुणा आसफ अली इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए बेटे ज़रा ये पढ़ो। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक ने ब्रह्मवाद विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन, ठीक है, या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया? यूरोप वेंकटप्पा रामासामी, पी थियागराय चेट्टी, सी राजगोपालाचारी, सी अन्ना दुरे। तो 82 का राइट ऑप्शन क्या लग रहा है बेटे? बी पे आप टिक लगाएं, पी थियागराय चेट्टी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ लो। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? ओहो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? कब गाया गया था? पहले ऑप्शन पढ़ लो चारों। अब चारों की तरह एक ऑप्शन राइट होगा, ढूंढो ज़रा। 83 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 83 का राइट ऑप्शन है, ए पे आप टिक लगा दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 84 में लेता हूँ। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए थे? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बताओ। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने रख दिया इसमें, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 85 देखो। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? एक युग्म सही है और बाकी 3 युग्म जो हैं वो गलत हैं। वो कौन सा है? ए पे आप टिक लगा दो, इज़ अ राइट ऑप्शन। से गलत हो रखा है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता। क्या लग रहा है 85 का? क्या लग रहा है 85 का? फ्रांसवा बर्नियर स्पेन, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल, या मार्को पोलो मोरक्को। क्वेश्चन यार थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया? सी पे टिक लगा दो, यही मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन होना चाहिए इसका, सी नंबर, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल। बाकी आप खुद से देख लेना, कमेंट कर देना कि हाँ सर यही राइट ऑप्शन है। 86 देखते हैं। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? ए पे आप टिक लगा दें, पंजाब नेशनल बैंक के, इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा, 87 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले कोड ब्रेकर के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले कोड ब्रेकर, जिसे बोलते हैं हम, कि चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया था। तो 87 का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा, ए पे आप टिक लगाएं, एलन ट्यूरिंग इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो 4 ऑप्शन, पहले 2 ऑप्शन पढ़ लो ऊपर वाले, पहले 2 ऑप्शन पढ़ लो ऊपर वाले, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी नंबर है, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना भाई आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 89 पढ़ो। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा?
तो 89 का सी पे आप टिक लगा दें। वुड का नीति पत्र इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 हम देख लेते हैं। इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? तो 90 जो राइट ऑप्शन है वो ए पे आप टिक लगाएं। पंजाब, हरियाणा और गंगा व यमुना के बीच की भूमि। ओहो, कहाँ से क्वेश्चन पूछा यार, घुमा घुमा के। भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? एक क्रम सही है, ढूंढो जरा कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो 91 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं। खिलजी पहले, फिर तुगलक, सैयद, फिर लोधी इज राइट ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का। किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति यानी कि डोल्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था? सतारा, उदयपुर, झांसी। क्या लग रहा है? 92 का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दो। हाँ यही है, सतारा, उदयपुर, झांसी। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवेशी नियुक्त करना शुरू किया गया था? यानी किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवेशी नियुक्त करना शुरू किया था? तो किस लड़ाई के बाद? तो लास्ट लड़ाई कौन सी हुई थी, जल्दी बताना भाई। पानीपत, प्लासी की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। तो क्या लग रहा है? 93 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दें, बक्सर की लड़ाई के बाद। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 94 है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समयकाल में नहीं हुई? कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय अंतराल में यानी कि समय काल में नहीं हुई? तो बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन या हंटर आयोग का गठन। तो 94 का राइट ऑप्शन डी पे लगाया, हंटर आयोग का गठन। तो कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते आप समझ जाओगे कि यार ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट हैं, इतने ज़्यादा टाइम से पढ़ रहे हैं कि बिना पढ़ा क्वेश्चन भी का भी आंसर आप जब देंगे ना तो सही देंगे। 95 है। सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? 1928 में, ध्यान देना 1928 में। 95 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है सी नंबर लगाओ, साहिल सिंह जोशी इज़ ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96 देख लो। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? किसने किया था? बी पे आप टिक लगाएं, बीपी बाड़िया इज़ ए राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 97 है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हवेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में हवेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो किया था सी नंबर, नरसिंह वर्मन इज़ ए राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 98 है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? जल्दी बताओ बेटे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो 98 का राइट ऑप्शन लगाएं बी पे आप। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, जॉर्ज कर्जन इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 99 है और 99 ठीक से पढ़ें भाई। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो तीन तो है नहीं, इसमें से एक सही है और वो आप समझ गए होंगे। 99 का बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, महाबोधि मंदिर समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? और वह है हुमायूं का मकबरा। 100 का राइट ऑप्शन कौन सा? ए नंबर, हुमायूं का मकबरा। चलो एक क्वेश्चन और पढ़ लो। 101। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? मालवा और गोदवाना, चौसा तथा कन्नौज, बेरार तथा चित्तौड़ या आगरा तथा दिल्ली। 101 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ आप, चौसा तथा कन्नौज में पराजित किया था। चलिए 100 क्वेश्चन मैंने पूरे करवा दिए हैं और ये वो क्वेश्चन है जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। तो हिस्ट्री का इनमें से कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।